नमस्कार दोस्तों कहते हैं यदि सीखने की इच्छा हो तो इंसान हर जगह से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जीवन की सीख लेके हम अपने जीवन को सुधारने और आगे बढ़ने का अनुभव होता है। अगर सीखना है तो दूसरों की गलतियां से भी सीखो। स्वयं गलतियां करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी कही हुई बातें को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहते हैं इंसान का जीवन ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। हमें जीवन की सीख जो मिलती है वही हमें असल मायनों में सब मुश्किलों को पार करके सफल बनना सिखाता है। विद्यालय की शिक्षा ऐसी होती है कि इंसान एक बार ग्रहण कर ले तो उसे यह पता चल जाता है कि आगे आने वाले मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। दोस्तों, एक व्यापारी जिसने जब अपने व्यापार का श्री गणेश किया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था और अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण जल्द ही उसने बहुत पैसे कमाए और अपने शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब उसके अंदर घमंड ने प्रवेश कर लिया था। जहां पहले वह सभी से बड़ी विनम्रता के साथ बात करता था, अब उसकी हर बात में औकात होती थी। यह सब देखते हुए जो जमीर वाले व्यापारी थे, उन्होंने उस व्यापारी के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। जो बचे हुए व्यापारी अब भी व्यापार कर रहे थे, वह अव्वल दर्जे के चापलूस थे। उनके काम करने का एक ही लक्ष्य था, वह उस व्यापारी की चापलूसी कर उससे उधार माल लेते थे। समय इसी तरह चलता रहा और वह व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर आ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इतना गरीब हो चुका था कि जितना वह व्यापार शुरू करते समय नहीं था। उसके सामने जिंदगी का वह मंच था जहां उसे सब कुछ शून्य से आरंभ करना था और कोई होता तो शायद हिम्मत हार जाता, परंतु वह एक बार फिर से तैयार था अपना वह साम्राज्य बनाने को जो वह खो चुका था। सबसे पहले उसने अपने कर्जदारों से किसी तरह पैसे निकलवाए, फिर छोटे स्तर पर अपना व्यापार जल्द ही शुरू किया, लेकिन इस बार उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसका कारण था उसका पुराना व्यवहार जो बदल चुका था, लेकिन इस बात को दूसरे तक पहुंचाने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन अपनी पिछली गलतियों को न दोहराते हुए वह देर से ही सही एक बार फिर एक प्रसिद्ध व्यापारी के साथ उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया था जो सब कुछ आने पर अपने जड़ों को भूल जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की होती है। जैसे जैसे इंसान रूपी वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को भी नीचे तक पहुंचाना पड़ता है, अर्थात उसे अपना विनम्र स्वभाव बनाकर रखना पड़ता है। नहीं तो वक्त की तेज आंधियां उसे उखाड़ फेंकती है और दोबारा अपना अस्तित्व बनाने के लिए उसे पहले से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपने भी कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आप अपने विचार हमें अवश्य बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें